बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद गुलशेर और आज फिर एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारे आर्किटेक्चरल लर्निंग सेशन का एक बहुत ही अहम पार्ट है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे व्यू तैयार करना विद आपका भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जी, तो फ्रेंड्स व्यू प्रिपेयर करने से पहले हम लोगों को कुछ सर्च वगैरह करनी पड़ती है कि हम लोग जो है वो किस थीम के अंदर जाके अपना व्यू प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या है कि एरिया को देखना पड़ेगा, हमारे पास एरिया किस तरह का है, हमारे पास जो है वो प्लान का साइज़ कितना है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्यू के ऊपर, कि व्यू आपका जो है वो किस थीम में उसके ऊपर जो है वो खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है वो क्लाइंट की डिमांड भी देखनी पड़ती है और उसके ऊपर आने वाली बजट यानी कि कॉस्ट को भी देखना पड़ता है कि वो व्यू जो है क्लाइंट के बजट में आएगा भी या नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये जो व्यू देख रहे हैं, ये हम लोगों का एक मॉडर्न थीम का व्यू है जो कि मैंने तकरीबन एक किनाल के घर के लिए प्रिपेयर किया था। तो अगर आप मेरी जो रोज़मर्रा के काम वगैरह, मेरी रूटीन वगैरह को आप देखना चाहते हैं तो मेरे पास फेसबुक के 2 पेजेस जो है वो एक्टिव चल रहे हैं। एक जीएस एसोसिएट्स एंड कंसल्टेंट्स के नाम से है जो कि मेरा प्रोफेशनल पेज है, जिसके ऊपर मैं अपनी जो वर्किंग है उसको अपलोड करता रहता हूं। जबकि दूसरा मेरे ही नाम से, इसी नाम से जो कि एक पेज है जो कि हमारा फ़ैन पेज है, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ अपडेट वगैरह करता रहता हूं। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपके प्लान के साइज़ को देखना है। तो प्लान के साइज़ के लिए सबसे पहले हम लोग एक सैम्पल प्लान ले लेते हैं। ये वही प्लान है फ्रेंड्स जिसको हम लोगों ने अपने आर्किटेक्चरल लर्निंग सेशन के अंदर ही प्लान किया था। तो इसका जो एक्सटीरियर का साइज़ है वो है फ्रेंड्स 18 फीट वाइड है और 45 फीट इसकी लेंथ है। दैट मीन्स कि ये एक छोटा घर है। अब छोटे घर के ऊपर फ्रेंड्स जो भी शख्स या जो कोई भी आदमी या कोई भी वट जो भी क्लाइंट होगा, अगर तो वो छोटा घर जो है वो परचेज़ कर सकता हो और बड़ा घर परचेज़ ना कर सकता हो, दैट मीन्स कि उसका बजट जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही कम होता है। तो छोटे घरों के लिए ज़्यादातर हमारे पास मॉडर्न थीम जो है फ्रेंड्स वो सूट करती है। मॉडर्न थीम्स जो है वो फ्रेंड्स ये है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको काफ़ी हद तक जो है उसमें कम कर देती है। उसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसको मैनेज आप इजीली कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं होगी उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मैनेज करने में, क्योंकि उसके ऊपर जो फैकेट्स वगैरह जो थीम उसके ऊपर प्रिपेयर होती है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आती है एज़ कम्पेयर टू अदर थीम्स। लाइक क्लासिक थीम है आपके पास जॉर्जियन थीम है, स्पेनिश थीम है, तो वहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है उसमें ऐड करनी पड़ जाती हैं। इस वजह से जो क्लाइंट का एरिया है फ्रेंड्स वो आपको एक बहुत ही क्लियर इमेज दिखाता है क्लाइंट के बजट की। तो जैसे कि ये एक छोटा सा घर है तो दैट मीन्स के इसके ओनर का जो भी बजट है वो बहुत ही कम होगा। तो इसके ऊपर हम लोग फ्रेंड्स जो थीम हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो हम लोग मॉडर्न थीम को लेके चलेंगे। अब मॉडर्न थीम में जाने से पहले हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर जो फ्लोर हाइट है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार क्या है कि आप जो है वो स्टेयर्स के नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं उसको कैलकुलेट कर लो। लाइक 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 एंड 16 17 स्टेप जो है फ्रेंड्स हमारा स्लैब का होगा। दैट मीन्स कि ये जो है वो तकरीबन 11 फीट हाइट तक जाएगी। तो 11 फीट हाइट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ से एक्यूरेट डिस्टेंस के लिए हम लोग, ये हमारे पास विड्थ आ गई जनाब 18 फीट। अभी हम लोगों को सिंपली करना क्या है, ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी हाइट्स जो है उसको यहाँ पे मेंटेन करेंगे। लाइक हम लोग इसका जो प्लिंथ लेवल है उसको फॉर एग्जांपल हम लोग रख लेते हैं 2 फीट यहाँ पे। तो ये इसका फ्रेंड्स जो है हमारा प्लिंथ लेवल आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी ग्राउंड फ्लोर की हाइट रख लेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की थी और वो है 11 फीट। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना है, सिंपली इसके अंदर इसकी रूफ हाइट जो है वो मेजर करनी है, मेंशन करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर्किटेक्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन नहीं कर सकते और जो इंजीनियर्स हैं वो बिल्डिंग को डिज़ाइन नहीं कर सकते। ये थ्योरी की बात होती है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल फील्ड में इन चीज़ों को कोई नहीं देखता। लेकिन
हमारे पास फिर भी एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम लोग एज्यूम करके रूफ़ की हाइट को देखते हैं। बेसिकली क्या है कि जब आपका घर कम्प्लीटली डिज़ाइन हो जाएगा देन उसका स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स वो डिज़ाइन होगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो रूफ़ स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है। लेकिन हम लोग जनरली जो है रूफ़ स्लैब की थिकनेस को 6 इंच कंसीडर करते हैं, यानी कि 6 इंचज़ जो है वो रूफ़ स्लैब की थिकनेस कंसीडर होगी और उसके ऊपर जो कवरिंग मटेरियल है फ्रेंड्स, ताकि हम लोगों का जो सीवरेज का पाइप है वो फ्रेंड्स प्रॉपरली वहाँ से निकल सके। अब उसको हम लोग फर्दर 6 इंच ही उसके अंदर काउंट करते हैं। लेकिन हमारे प्लान को देखें, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि ये चीज़ जिस तरीके से हम लोगों ने इसको प्लान किया है, तो यहाँ पे एक पाइप यहाँ से नीचे उतरेगा तो वो स्ट्रेटली इस लाइन के थ्रू नीचे जाके हमारा जो इंस्पेक्शन चेम्बर है या मेन होल है उसके अंदर जाके फ्रेंड्स वो कनेक्ट हो जाएगा। एज इट इज़ फ्रंट पे आके भी सेम इसी तरीके से होगा। तो हम लोगों को अंदर से कहीं से भी पाइप जो है वो स्लैब के अंदर से गुजारने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग करके एक्स्ट्रा उसके ऊपर लोड ऐड नहीं करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग इसकी रूफ़ की जो थिकनेस है उसको 9 इंचज़ एज्यूम कर लेंगे, यानी कि 6 इंचज़ जो है फ्रेंड्स वो उसके ऊपर हमारी रूफ़ स्लैब की जो थिकनेस है और उसके ऊपर जो 3 इंच है उसका कवरिंग मटेरियल और उसकी फिनिशिंग की ओवरऑल थिकनेस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर फिर हम लोग जो है इसको 11 फीट एज्यूम कर लेंगे, देन अगेन 9 इंच एंड देन अगेन जो है वो 3 फीट। 3 फीट फ्रेंड्स ये जो है पैरापेट वॉल की हाइट है जो कि नॉर्मली 3 फीट ही कंसीडर की जाती है। तो ये सारा काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली इसकी ये लाइन को इसके साथ अटैच कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास फ्रेंड्स प्रॉपरली इसका एक ओवरव्यू आ जाएगा कि हम लोगों की ओवरऑल हाइट जो है वो किस हिसाब से यहाँ पे बनेगी। अभी फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को सिंपली यहाँ से इसकी मेजरमेंट्स जो है उसको पिक करते जाना है और यहाँ पे उसकी उस हिसाब से लाइंस जो है वो ऐड करते जाना है। सिंपली हम लोग यहाँ से इसके आउटर फेस से लेके इसके आउटर फेस तक की मेजरमेंट लेंगे जो कि 8 फीट 7.5 इंच है। तो एज़ इट इज़ हम लोग, आप चाहें तो इस वाली साइड से भी स्टार्ट ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ की मेजरमेंट ले लेते हैं। ये इसके आउटर फेस से लेके ये इसके आउटर फेस तक 9 फीट 4.5 इंच। तो दोनों में से जिस साइड पे चाहें आप वहाँ पे उसका ऑफसेट ले लें। लाइक हम लोग यहाँ पे 9 फीट 4.5 इंच पे ऑफसेट ले लेते हैं। ये देखिए, अब इससे क्या है कि ये दोनों पोर्शंस जो हैं फ्रेंड्स वो सेपरेट हो चुके हैं। अब सेपरेट होने के बाद इस वाली लाइन को हम लोग यहाँ से, जबकि एज इट इज़ इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसको रिमूव करने की क्या वजह है फ्रेंड्स कि हम लोग जो है दीवार यहाँ से क्रिएट करेंगे और ऊपर ये जो पार्टीशनिंग हो रही है हमारी जो पैरापेट वॉल है उसको हम लोग इस लाइन के ऊपर लेके आएंगे, ताकि अगर हम लोग शेड वगैरह एक्सटेंड करें तो उसके अंदर वो कट वगैरह शो ना हो। और वैसे भी अगर यहाँ पे हमारी पैरापेट वॉल आएगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, उसके अंदर कोई भी कट वगैरह शो नहीं होगा। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ से लाइन को जो है वो ट्रिम कर दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जैसे कि दोनों व्यूज प्लान्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का किचन है और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का किचन है और यहाँ पे आएगा हमारा टेरेस और यहाँ पे हम लोगों का जो कार पोर्च है वो शो होगा। तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारी जो ये विंडो है ये इसके आउटर फेस से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये फ्रेंड्स 2 फीट 7.5 इंच के डिस्टेंस पे है। इसकी विड्थ जो है 4 फीट है और उसके बाद इस साइड पे 2 फीट हमारे पास है। तो सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ से 2 फीट पे ऑफसेट लेंगे और यहाँ से लेंगे 2 फीट 7.5 इंच पे। जी, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स इसको डबल चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हम लोगों की जो डायमेंशन है वो प्रॉपरली आ रही है। अब ये जो फ्रेंड्स विंडो है हमारी, इसकी जो सिल हाइट होती है या इसका जो सिल लेवल होता है, यानी कि विंडो की जो बेस का लेवल है वो हम लोग इसको रखते हैं 3 फीट या 3 फीट 3 इंच। 3 फीट अगर फ्रेंड्स आप रखेंगे तो आपकी जो शेल्फ है, जो काउंटर है आपका, उसके साथ ही अटैच हो जाएगी। अगर आप 3 फीट 3 इंच कर देंगे तो ये थोड़ी सी उससे 3 इंच जो है वो अप हो जाएगी। लेकिन मैं मोस्टली जो है वो 3 फीट ही इसका सिल लेवल रखता हूँ। उसके बाद इसकी हाइट फ्रेंड्स हम लोग 4 फीट रखेंगे।
हाइट जब भी आप किसी भी विंडो की या इनर डोर की अगर हम लोग बात करें या कोई भी डोर है, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं है, कोई एक्सटर्नल स्टेप वगैरह नहीं है, तो हम लोग उसकी जो हाइट है फ्रेंड्स वो टॉप हाइट मैक्सिमम 7 फीट पे जाके उसको कंप्लीट कर देंगे। स्टेप फ्रेंड्स हम लोग किस सिचुएशन में बनाएंगे कि जब हम लोग वहाँ पे लेवल को डिफ्रेंशिएट, वहाँ पे डिफरेंस कोई वहाँ पे फ़र्क पैदा करना चाहेंगे लेवल का, फिर जाके हम लोग वहाँ पे स्टेप्स क्रिएट करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे स्टेप्स नहीं आएंगे। और अगर आप वहाँ पे स्टेप देते हैं तो फिर आपकी जो डोर की हाइट है वो 7 फीट पे कंप्लीट नहीं होगी, 7 फीट पे ख़त्म नहीं होगी, वो जाके आपकी मिनिमम 8 फीट पे जाएगी, ताकि अगर आप कोई चीज़ वहाँ पे कोई सामान अंदर लेके जा रहे हो तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों ने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स जो विंडो की स्पेस है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। अब सेम यहीं से, क्योंकि हम लोगों का साइज़ जो है, हाइट जो है, हर चीज़ सेम है, तो यहीं से इसको कॉपी करके लगा दिया। अभी फ्रेंड्स क्या करना है कि हम लोगों ने सिंपली यहाँ से इसको ट्रिम कर देना है और इसको भी। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो विंडो प्रिपेयर कर लेंगे। विंडो के लिए आप सबसे पहले 3 इंच के ऑफसेट पे इसके अंदर इस तरीके से बॉक्स बनाएं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक सेंटर लाइन इसको यहाँ पे मार्क करके 2 इंच के ऑफसेट लेंगे। उसके साथ ये बॉक्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ये साइडों पे तो हम लोगों ने फ्रेंड्स लगा लिया। अब ये सेंटर लाइन पे क्या करना है कि हम लोगों ने दोनों लेफ़्ट या राइट किसी एक साइड पे इसको ऑफसेट ले लेना है। अब ये क्यों लेना है अभी आपको समझ आएगी जब मैं इसकी एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये आपकी विंडो जो है वो प्रिपेयर हो गई। अब इसी को यहीं से हम लोग कॉपी कमांड के थ्रू इसमें कॉपी करवा देंगे। अच्छा, अब फ्रेंड्स ये तो हम लोगों का यहाँ पे प्लेन चीज़ प्रिपेयर हो गई। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे शेड एक्सटेंडेड अगर शो करवाना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से भी तकरीबन 2 फीट यहाँ से एक्सटेंड करवाऊँगा और 2 फीट ही इसको मैं बाहर वाली साइड पे एक्सटेंड करवाऊंगा, जस्ट फॉर मेकिंग इट्स व्यू। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई भी कह लेंगे कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, मैंडेटरी चीज़ नहीं है वहाँ पे, जस्ट इसका व्यू बनाने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने किया क्या है उसको मैं आपको प्लान में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 2 फीट ऐसे एक्सटेंड किया, तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स कुछ ये वाला काम किया है व्यू के अंदर। अब प्लान के अंदर आप लोग इसको ऐसे शो करेंगे, जबकि व्यू के अंदर आप इसको कुछ इस तरीके से 2D व्यू में कुछ ये इस तरीके से शो होगा। अब क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने की है तो इसको भी सिमेट्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐसे अब ये लाइन फ्रेंड्स यहाँ पे इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पैरामिड वॉल को थोड़ा सा बैक पे लेके जा रहे हैं तो फिर ये यहाँ पे लाइन आएगी, अदरवाइज इस लाइन को भी हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब यही चीज़ जो है इसको यहाँ से कॉपी करके हम लोग फ्रेंड्स वहाँ पे ले जाएंगे। तो ये इसकी हम लोग फ्रेंड्स एक पैरापेट वॉल का साइन यहाँ पे शो कर देंगे।
अब कई लोगों के माइंड में ये चीज़ आएगी कि यहाँ पर तो रेलिंग लगेगी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पैरापेट का साइन क्यों शो किया है? तो उसकी वजह ये होती है फ्रेंड्स कि आप जो स्लैब आपकी है उसके ऊपर डायरेक्टली रेलिंग नहीं लगा देते, उसके ऊपर पहले आप एक या दो जो कह लें कि लेयर्स जो हैं वो ब्रिक की लगाने के बाद उसके ऊपर जो है वो आएगी आपकी। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ओपन टेरेस छोड़ेंगे और बाकी को पीछे से वॉल एक करके अटैच करवा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसको मैं राउंड अबाउट यहाँ पे 6.5 फीट पे एक वॉल क्रिएट करवा दूंगा, 4.5 इंच थिक। इसका बेनिफिट फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो पर्दा जो है वो प्रॉपर रहेगा, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग भी रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट स्लैब के अंदर अगर कोई कवरिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके ऊपर हम लोग टेक्सचर वगैरह करेंगे तो ये सिंपली एक तो डिसेंट व्यू प्रिपेयर हो जाएगा, सेकेंडली इसके ऊपर कॉस्ट कम आएगी, और थर्ड जो है यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम्स को पर्दादारी का बहुत यहाँ पे इशू होता है तो वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसकी ये ओपनिंग यहाँ से चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा, इस वाल की फ्रेंड्स जो हाइट है वो 8 फीट होगी, जो कि हमारे रूफ लेवल से थोड़ी सी नीचे होगी। तो इसको आप लोग यहाँ पे लाजमी तौर पर इसका जो कट है वो तैयार करेंगे, क्योंकि हाइट जो है फ्रेंड्स वो हमारी चेंज हो रही है। दैट्स वाई हम लोग इसको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो रेलिंग इसकी शो करवा देंगे। रेलिंग की जो टॉप हाइट है वो भी हम लोग 3 फीट यहाँ पे रखेंगे। अब रेलिंग के नीचे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से वैनिश करवा देंगे। अच्छा, रेलिंग जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल एज पे नहीं होती, इससे तकरीबन 2 इंच जो है वो पीछे होती है, तो ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है। उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे पाइप शो करवा दिया। और ये हम लोगों की ग्लास पैनल वाली रेलिंग प्रिपेयर हो गई। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो रूफ़ की कवरिंग है फ्रेंड्स वो शो करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शो करवाना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग अगर प्रॉपरली इस एरिया को कवर कर देंगे तो वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपरली रुक जाएगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग जो परगोला वगैरह जो है वो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करवा सकते हैं। लाइक यहाँ तक अगर हम लोग कहें कि ये हमारा इतना एरिया जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग उसको प्रॉपरली कवर शो करवा दें और बैक एरिया जो है उसको हम लोग जो आपका परगोला वगैरह का एरिया शो करवा दें तो तब भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इसकी ये वाली जो कवरिंग है इसको आप यहाँ से यहाँ पे शो करवा दो, ऐसे, तो ये भी आपका इस तरीके से वो चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी। बल्कि ये कट जो है आपका यहाँ से निकल जाएगा जी। तो इस तरीके से ये क्या है कि ये वाला जो हमारा बैक पोर्शन है ये वाला हमारा ओपन टेरेस के तौर पे यूज़ हो जाएगा और ये वाला हमारा कवर टेरेस के तौर पे यूज़ हो जाएगा। इसका फ्रंट ओपन होगा और इसकी टॉप ओपन होगी। तो इस तरीके से भी आप जो है इस चीज़ को प्रिपेयर करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इसके साथ ऊपर कनेक्ट करवा सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे ब्लाइंड ग्लास को यूज़ करवाना चाहें तो उसके लिए क्या है कि सिंपली आपने इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करवा देना है। लेकिन यहाँ पे कट रहेगा फ्रेंड्स, आप
बेसिकली ये कट कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे एटलीस्ट 4.5 इंच जो है वो स्पेस हमारी ब्रिक से कंस्ट्रक्ट होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे जाके ये ग्लास वॉल जो है वो यूज़ होगी। फिर ये इस तरीके से जाके फ्रेंड्स ये यहाँ पे अटैच होगा। तो ये हमारा फ्रेंड्स अभी तक का व्यू था। अब सिंपली इसमें क्या रह गया है कि इसमें हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे आपको लेवल्स मेंशन करने हैं। तो लेवल्स मेंशन करने के लिए ये हम लोगों के 2 फीट 1 और ये हम लोगों की ओवरऑल हाइट दूसरे नंबर पे। सिंपली एक लाइन कमांड को यूज़ करें, टेक्स्ट कमांड के साथ यहाँ पे आप मेंशन करें कि आपका रोड लेवल कौन सा है। मैं वैसे नॉर्मली टेक्स्ट की हाइट चेंज रखता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा लेंथ लेवल, ये हमारा फर्स्ट रूफ लेवल, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल, उसके बाद ये हमारा सेकेंड रूफ लेवल, और ये हमारा सेकेंड फ्लोर लेवल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों की हाइट वगैरह, इनके लेवल को भी यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इनके साथ अगर आप यहाँ पे इसकी हाइट सेपरेटली मेंशन करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा कि 2 तरीके आपके पास आएंगे। एक तरीका फ्रेंड्स ये है कि आपको हर एक की प्रॉपर जो है हाइट वो ऐसे यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है और मूव कमांड के थ्रू आपने थोड़ा सा साइड पे ले लेना। तो इस तरीके के साथ भी फ्रेंड्स आप लोग जाके यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो शो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि वो आप लोगों ने यहाँ पे लेवल का निशान जो है वो मेंशन करना है।
ये लेवल का निशान है फ्रेंड्स। इसके साथ आपने इसके ऊपर जो है तो यहाँ पे हाइट मेंशन कर देनी है इसके ऊपर। लाइक यहाँ पे हम लोग अगर लेके जा रहे हैं, ये 9 इंच की स्लैब है, इसके नीचे तक हम लोग जितनी भी हाइट आएगी फ्रेंड्स वो सारी उसके साथ ऐड करते जाएंगे। लाइक अगर हम लोग इस लेवल पे जाके इसकी हाइट जो है फ्रेंड्स वो शो करवाना चाहते हैं तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लेके आएंगे। लाइक 11 फीट ये वाला और 2 फीट ये वाला तो ऐड होके हमारे पास बनेगा 13 फीट। उसके बाद जैसे ही हम लोग ऊपर वाली साइड पे इसको थोड़ा सा आप ज़रा स्केल में बड़ा कर लीजिएगा। ये तो जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने उस साइज़ का प्रिपेयर किया था। बेसिकली इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे। जी, इस तरीके से आप लोग जो है फ्रेंड्स वो वहाँ पे लेवल को मेंशन करते जाएंगे कि आप किस हाइट पे पहुँच गए हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस तरीके से अगर आप मेंशन करें, वैसे ये तरीका का एलिवेशन के अंदर तो फ्रेंड्स ये हाइट मेंशन नहीं होती। ये चीज़ें जो है फ्रेंड्स आपकी आएंगी सेक्शन के अंदर। तो सेक्शन के ऊपर जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो उस पर ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटरली क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक तकरीबन हम लोगों का कह लें कि एलिवेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, जैसा कि ये वाला हमारा डोर। तो इस वाले डोर के लिए हम लोग सबसे पहले 4.5 इंच यहाँ से स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पे भी सेम हम लोगों ने 4.5 इंच की ही स्पेस छोड़ी हुई है। उसके बाद इसकी विड्थ 3 फीट 6 इंच। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टेप नहीं है, ना ही ग्राउंड फ्लोर पे ना ही फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स वो जाएगी 7 फीट पे। इस तरीके से तो ये अब हम लोगों ने फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो कंप्लीशन हाइट है या फिनिशिंग लेवल है वो दोनों का सेम है। अभी हम लोगों ने सिंपली करना क्या है कि इसकी ओपनिंग हम लोगों ने शो करवानी है। तो ओपनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड को भी आप इसको ओपन करवाना चाहो उस साइड पे ये एरो का निशान आप शो करवा देंगे और इस लाइन को आप हिडन कर देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक डोर है जो कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से इसकी फ्रेंड्स जो ओपनिंग है उसको व्यू में हम लोग इस तरह से शो करेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि आप लोग व्यू कैसे प्रिपेयर करेंगे, विंडो को किस तरीके से आप व्यू में शो करवाएंगे, डोर को कैसे शो करवाएंगे। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको रेविट के अंदर मॉडल करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको रेंडर भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।